हेलो फ्रेंड्स, ये लकड़ी की स्लेटें हैं। ये जब छोटे बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं तब ये बहुत यूज़फुल होती हैं। सबसे पहले इससे एक तो पेंसिल की ग्रिप से बच्चा पकड़ना सीख जाता है पेंसिल को। और जब हम लिखना सिखाते हैं तो अक्षर लिखने से पहले उनको लाइन पैटर्न्स जैसे हम शुरू करवाते हैं। लाइन पैटर्न जैसे स्टैंडिंग, स्लीपिंग, सर्कल, ये जिगजैग पैटर्न है, कर्व्स हैं ये, और ये कर्व्स हैं। ये भी अलग तरह के कर्व्स आ जाते हैं। तो ये जब बच्चा समझता नहीं है कि मैं बना क्या रहा हूँ, कौन से अक्षर बना रहा हूँ, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो हमें एक जवाबदेही जो होती है कि हमने उसे क्या सिखाया। तो हम कम से कम उसे इतना तो सिखा पाते कि तो वो पेंसिल पकड़ना सीख जाता है और एक वो लाइंस बहुत अच्छे से बनाने लग जाता है। वरना क्या होता है, जब हम पेपर देते हैं बच्चे को तो वो कुछ मतलब बना देता है और पेपर पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये लकड़ी की स्लेटें हैं, बार बार हमको उनको बना के नहीं देनी पड़ती, और ये एक मतलब फ़िक्स चीज़ें हैं। आपको इजीली मिल जाएंगी, ये कहीं पर भी ऑनलाइन भी मिल जाती है, मार्केट में भी मिल जाती है आजकल। तो हम सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन बच्चे को लिखना सिखाते हैं। ये वाला आपका स्टैंडिंग है। जब बच्चा खुद धीरे धीरे करने लग जाता है तो बड़ा पेशेंटली इसको पकड़कर इस तरह से करने लगता है। तो इससे उसको समझ में आता है कि मुझे पेंसिल धीरे धीरे चलानी है और आराम से मेरे को लिखना है। उसका पेशेंस आने लगता है लिखने में। वो मतलब जल्दी जल्दी नहीं करता पेपर में। जिस तरह से बच्चों की स्पीड बहुत सीखने की जल्दी होती है, तो वो लिखने में भी बहुत जल्दबाजी करता है, और जल्दबाजी करने के साथ साथ वो पेपर को ख़राब जल्दी करता है। उसके अक्षर की बनावट वगैरह सही नहीं आ पाती अगर हम उसको डायरेक्ट अक्षर पे नोट करते हैं। तो इसलिए हम लाइन पैटर्न्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप 2 साल से बच्चे से स्टार्ट कीजिए ये सब करना। 2 साल के बच्चे से लेके अपन 3 साल के बच्चे को लाइन स्ट्रोक जो होते हैं वो बहुत अच्छे से करवाइए। ये स्लीपिंग पैटर्न है। ये बच्चा धीरे धीरे, आजकल बुक्स में बहुत तरह के आइडियाज़ मिल जाएंगे। जैसे मैं बच्चे को एक बुक में करवाती हूँ तो वहाँ पे एक बिल्ली इस तरह यहाँ पर बनी होती है और यहाँ पर एक दूध का कटोरा बना होता है। तो बच्चा ऐसा पिक्चर में हम उसको कहते हैं कि बिल्ली को दूध तक पहुँचाओ और सीधी सीधी लाइन से पहुँचाना है। तो ये लकड़ी के हम जैसे कर देंगे तो बुक में तो हमने उसको एक पिक्चर खींच दिया दिमाग में कि स्लीपिंग लाइन अपने को ऐसा बनाना है। और जैसे स्टैंडिंग लाइन पैटर्न में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई बादल बना देते हैं आसमान में, और बारिश के जैसे स्ट्रोक होते हैं सीधे, तो हम वो बना के उसका पिक्चर क्लियरिफाई करते हैं। तो बच्चा फिर कॉपी में भी अच्छे स्ट्रोक बनाने लग जाता है। अभी तो धीरे धीरे इसमें करवाने शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे वो पेपर में भी करने लग जाता है। ये सर्कल पैटर्न है। बच्चे को बोल के आप ज़रूर समझाएं कि ये पैटर्न सर्कल है। ये जैसे अपन क लिखाएंगे तो ये क में बच्चे को क लिखने के लिए सर्कल ही हाफ आता है, फिर लाइन आ जाता है, फिर इस तरह से अपन उसकी क की लाइन करते हैं। तो इस तरह के लिए सर्कल अपने को पैटर्न ज़रूरी होते हैं। ये वाला जैसे है आपका कर्व, ये सेमी कर्व से भी सेमी कर्व लाइन्स हो जाती है। इस तरह से अपन क और आपके त, जो गोलाकार वाले शब्द होते हैं थ, य, इनके लिए हमने कर्व बनाने पड़ते हैं। पहले राइट हैंड साइड करवाएं, फिर उनको इस तरह से भी करवा सकते हैं, इस तरह से भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से पैटर्न होता है। तो इस तरह से उसको कर्व्स में मेंटल में एक पिक्चर इमेजिनरी फिक्स होती है। और ये वाला आपका जिगजैग पैटर्न है। तो इसके लिए मैं पहाड़ बनवाती हूँ बच्चों को, कि पहाड़ अपन पिक्चर में, जैसे बच्चे को ड्राइंग करने का भी बहुत शौक होता है, तो पहाड़ बनवाइए आप उनसे। पहाड़ बनवा के फिर धीरे धीरे बच्चों को कर्व्स आना जाता है। तो यहाँ पे हम सन का पिक्चर करते हैं, फिर ये लाइंस का हो जाता है। तो इस तरह से लाइन पैटर्न करके हम धीरे धीरे उनको बच्चों को ये सब समझाते हैं।
ये आपका यू पैटर्न लाइंस कर्व आ जाती है। ये हमें मतलब एक अपन समझते हैं वो बात, वो बच्चा क्या पिक्चर किस तरह से फिक्स करता है, ये उसकी समझ की बात है। अपन को अपने को समझनी होती है कि बच्चा इजीली क्या समझ जाए। ये इस तरह से करना है, तो इससे बच्चा यू बनाना सीखेगा, डब्ल्यू बनाना सीखेगा, इंग्लिश के जो वर्ड आएंगे। तो ये सब और भी बहुत तरह के लाइन पैटर्न्स होते हैं, जैसे स्लैंटिंग लाइन होता है। ये स्लैंटिंग लाइन जिगजैग में आ जाएगा। एक स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। तो इस तरह से पैटर्न हम और भी तरह के उनको बना के बता सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद होती है, आप हमें कमेंट करके भी बताइए हम आगे और किस तरह की आपकी हेल्प करें। मैं छोटे बच्चों की उम्र के अनुसार ही बना रही हूँ अभी वीडियोस। आप और बताएं। धन्यवाद।